हेलो, गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग बच्चों। और क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोगों से ये हमारा पहला क्लास है ऑनलाइन, जिसमें हम क्लास 10th के मैथ पोर्शन की बात करेंगे, मैथ सब्जेक्ट की बात करेंगे। चैप्टर वाइज होगा। आज हम क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है मैथ का, हम बात करेंगे रियल नंबर। आज जो पहला चैप्टर है मैथ का 10th क्लास का रियल नंबर, इस पर बातें होंगी और यही टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जितने बच्चे हैं सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारा जो पहला ये है, पहला ऑनलाइन वीडियो होगा, जिससे कि आप लोगों सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप देखें, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करें। और जो ज्ञानपूर्ण बातें हैं, जो चीज़ें ऐसी समझाई जा रही है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए अच्छा है, आपके प्रिपरेशन को मजबूत कर सकता है, एक अच्छा एक सही आधार दे सकता है, जो एक मैथमेटिक्स के बच्चे को चाहिए। तो हम इसलिए ऐसा उसी को पेश करेंगे। पहला चैप्टर होगा रियल नंबर। आप देखें यहाँ कि कैसा है, कि आपको कैसा लगता है हमारे वीडियो, तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको हिंट्स मिलती है या फिर आपको मदद मिलता है हमारे वीडियो से, तो आप जरूर देखें। ठीक है, समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, नंबर की, कि बच्चों नंबर क्या है, नंबर क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप जब हम किसी भी संख्या को संख्या बोलते हैं तो उसमें 2 डिजिट शामिल होता है। जब तक वो एक डिजिट में, 1 डिजिट में होता है, हम उसको अंक बोलते हैं। लेकिन जब 2 अंक मिलता है तो हम उसे एक संख्या कहते हैं। तो स्टार्ट होती है बातें होती है नंबर से। आज हम नंबर के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले है कि नंबर क्या है। नंबर मतलब संख्याएं। तो नंबर सिस्टम से, नंबर से हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर है क्या। नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, नंबर को मैथमेटिक्स के पंडितों ने, मैथमेटिक्स के विद्वानों ने 2 पार्ट में बांटा है। पहला है नंबर में, पहला है, एक है रियल नंबर, रियल नंबर जिसका की स्टडी आप करने जा रहे हैं। पहला है रियल नंबर और दूसरा है नॉन रियल नंबर। पहला रियल नंबर और दूसरा नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर का एक नेम और है बच्चों, आप इसको नॉन रियल नंबर को एक नाम और भी इसका है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी रियल नंबर का अर्थ हो गया, आप जानते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, इसका अर्थ हुआ नॉन रियल का अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर, इसका भी वही नाम है, इसको आप काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। काल्पनिक नंबर को 2 पार्ट में बांट दिए, एक रियल नंबर और एक नॉन रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या, नॉन रियल मीन्स अवास्तविक संख्या, या फिर आप इसका दूसरा नाम है इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको 11th में जब आप मैथ बनाओगे तो वहां पर आपको इमेजिनरी नंबर ज्यादा यूज होगा, काल्पनिक संख्याओं के रूप में ज्यादा काल्पनिक संख्या ये वर्ड ज्यादा आएगा, अवास्तविक संख्या। लेकिन हाँ, दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। नॉन रियल नंबर कहिए या फिर इमेजिनरी नंबर कहिए, कोई अंतर नहीं। अब आइए रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर, जो आपके आपके क्लास 10th के मैथ का चैप्टर का नाम है
रियल नंबर। हम यहाँ पहले रियल नंबर पर चर्चा करते हैं कि रियल नंबर क्या है। देखिए एक उदाहरण देखिए आप, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते होंगे, वैसा अलजेब्रिक इक्वेशन, वैसा अलजेब्रिक समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके चर का घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 दिया हुआ। गौर कीजिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 दिया हुआ, ये एक इक्वेशन है। आपको इससे रियल नंबर के बारे में बहुत चीज समझ में आएगा। अभी आप देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आप जानते हैं जब इस बराबर के इस पार जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, ये जो माइनस 16 था ये इस पर आया तो क्या हो गया, 16 हो गया। और फिर अगला नेक्स्ट में देखिए एक्स इक्वल टू ये जो स्क्वायर था इधर रूट हो गया, अंडर रूट 16। अब यहाँ देखिए बच्चों x इक्वल टू अंडर रूट 16, इसका वैल्यू होता है x इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब कुछ बच्चों का ये भी कहना हो सकता है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 4 कैसे हुआ। ये प्लस माइनस जब भी रूट में हम देखते हैं, हम जब हिसाब बनाते हैं या कहीं देखते हैं ऐसा कोई कैलकुलेशन, तो हम देखते हैं कि रूट के वैल्यू को प्लस और माइनस में लिखा जाता है। तो इसका ये रीजन है, अगर आप रूट 16 का वैल्यू निकालो, हम यहाँ ये टॉपिक थोड़ा सा अलग होते हैं, रूट 16 का वैल्यू निकालते हैं तो आप अगर 4 इंटू 4 लिख रहे हैं तो भी इसका वैल्यू 4 इंटू 4 भी 16 पूरेगा। और अब इसमें आप दो में से एक पैर निकालिएगा तो ये क्या होगा 4, जो कि रूट का लॉ है, रूट का जो नियम है, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए तो क्या हुआ, रूट 16 का ये 4, इसको हम प्लस 4 भी लिख सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन इस वैल्यू के अलावा एक बात और भी है, अगर आप अंडर रूट 16 को सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 16 इक्वल टू क्या होता है, -4 इंटू -4। यह भी अगर आप लिखते हैं -4 इंटू -4 इक्वल टू 16, इसमें भी बाबू देखिए आप दो पेयर में से एक निकालते हैं जो रूट का लॉ होता है। यहाँ देखिए आप ये कितना निकला -4। तो आप देख रहे हैं +4 का स्क्वायर भी 16 हो रहा है और -4 का स्क्वायर भी 16 हो रहा है। तो दोनों ही वैल्यू 16 के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए जब भी हम रूट में निकालते हैं तो एक नेगेटिव नंबर भी आप, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आपको एक पॉजिटिव नंबर देता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर देता ही है। इसलिए बच्चों कोई भी ऐसा रूट की चीज में हम प्लस माइनस लगा देते हैं कि दोनों ही वैल्यू क्या कर रहा है, इसको पुट करिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसको तो ये रहा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ रियल। x इक्वल टू क्या हो, +-4। यहां पर +-4 ये एक रियल नंबर हो। अब कंपैरिजन है रियल नंबर में और नॉन रियल नंबर में, अर्थात इमेजिनरी नंबर में और रियल नंबर में। इमेजिनरी में क्या होता है बाबू, यही जो x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इमेजिनरी में क्या इक्वेशन बनेगा, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, इसी को ले लेते हैं, छोड़िए, x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर अगर हम x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, -16। आप जानते हैं पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, ये सब तो 10th बच्चे के लिए इजी बात है, तो कोई बात नहीं। x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, -16। ठीक है, अब अगर यदि हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालने का है तो बड़ी दुविधा होगी। आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर x इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट -16, अंडर रूट -16। अब अंडर रूट -16 में आप कैसे इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो इसका एक तरीका है, देखिए हम सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर हम किसको बोलते हैं। x इक्वल टू अंडर रूट -16 में अगर आपको -16 का वैल्यू निकालने कहा जाए तो आप कर सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू 16, -1 इंटू 16 का मल्टीप्लाई -16 देगा। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 16। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए x इक्वल टू -1 अंडर रूट -1 इंटू, जब आप 16 का निकालते हैं रूट वैल्यू तो यहाँ पर आप देखिए बाबू, यहाँ +-4 आया है। आप देखिए यहाँ पर
प्लस माइनस 4 आ गया, तो यहाँ अंडर रूट माइनस 1 हुआ। अब देखिए अंडर रूट माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर अगर हम यहीं पर मैथमेटिक्स के पंडितों ने, गणित के विद्वानों ने इसी जगह पर यहीं पर जो अंतर हो जाता है अंडर रूट माइनस 1 इंटू प्लस माइनस 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बाबू, x इक्वल टू देखिए प्लस माइनस 4 इंटू अंडर रूट माइनस 1, ये लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1। तो अब इसका क्या निराकरण हो सकता है, माइनस 1 का वर्गमूल, या फिर आप इसको निकालना है तो प्लस माइनस 4, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंडर ये जो है अंडर रूट माइनस 1, सारा कारनामा इसका है अंडर रूट माइनस 1 का। रियल नंबर को अगर पैदा किया है तो आप कह सकते हैं अंडर रूट माइनस 1। यहीं से आपका इमेजिनरी नंबर की कल्पना की जाती है कि अगर आप किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकालते हैं तो आप कैसे निकाल पाएंगे। अब अंडर रूट माइनस 16 का माइनस 1 इंटू 16 में कोई रिलेशन, अब कोई उपाय ही नहीं है कि यहाँ से कोई वर्गमूल निकाला जाए, तो इनके लिए एक सॉल्यूशन किया गया। बाबू आप जब 11th में जाइएगा तो ये चीज आपको समझ में आएगा कि ये अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है, या अंडर रूट माइनस 1 कहां से लाया जाता है। तो इस चीज को अंडर रूट माइनस 1 को सॉल्व करने के लिए देखिए एक तरीका अपनाया गया, और वो तरीका क्या हो बाबू कि अंडर रूट माइनस 1 को एक इमेजनरी नंबर मान ली गई। मतलब ये कह दिया गया कि अंडर रूट माइनस 1 को एक काल्पनिक संख्या मानते हैं, और इसको क्या कर दिया, आई मान लिया गया। देखिए ये हो जाएगा x इक्वल टू आई, आई का अर्थ हुआ अंडर रूट माइनस 1, ये हो गया आई इंटू प्लस माइनस 4। अब देखिए यहां पर होगा x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आई, प्लस माइनस 4 आई। अब यहां पर यही जो अंडर रूट माइनस 1 हुआ, इसी का तात्पर्य हुआ आई, और आई का मतलब हुआ अंडर रूट माइनस 1 प्लस माइनस 4 आई। अब जो ये आई जहां जहां पर दिख जाए बच्चों, आप वहां वहां समझ लीजिएगा ये काल्पनिक संख्या है या फिर अवास्तविक संख्या है। इसके बारे में आगे बात होगी जब हम 11th का मैथ, फर्स्ट ईयर के मैथ में आएंगे। फर्स्ट ईयर में तो वहां पर आपको पहला चैप्टर आपको मिलेगा, पहला या हाँ, तो उसमें मिलेगा आपको काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, वहां आप इसका मान पढ़ेंगे। वहां पर होता है, जैसे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 10th में से इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ जानना चाहिए। आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। अब देखिए बाबू यहां पर हम लिख कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहां से क्या मिलेगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इधर आई का स्क्वायर अंडर रूट इधर माइनस 1 का स्क्वायर, आप देखेंगे ये हो जाएगा आई का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर हो ही जाएगा बराबर ये जो अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1 आई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 इंटू माइनस 1। यहाँ दो में से एक निकल गया, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ये हुआ काल्पनिक संख्या है। तो आंख मूंद कर भरोसा कीजिए, जहां भी आई आ जाए जिस भी नंबर के साथ, तो आप समझ लीजिए कि वो किस नंबर की बातें हो रही है, वो बातें हो रही है नॉन रियल नंबर अर्थात इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या की। ठीक है, तो अभी हमको 11th नहीं है, ये 10th क्लास हो रही है, तो 10th क्लास में हमें मतलब है रियल नंबर से। तो अभी तक जो ये आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 निकला बाबू, ये आपको 11th में काम आएगा। लेकिन सिर्फ हाँ, अगर नंबर के सॉरी से बातें हो रही थी तो रियल नंबर और नॉन रियल नंबर में दोनों को जान लेना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं ये हम लोग जान गए। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब बातें होगी रियल नंबर की। देख लिया हमने नंबर को दो पार्ट में बांट दिया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। और अब बांटेंगे रियल नंबर को, जो हमारा 10th का टॉपिक है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं।
रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। देखिए बच्चों, रियल नंबर वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंतर्गत या जिसके तहत हम कह सकते हैं रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को रखा गया है रियल नंबर के अंतर्गत। जैसे जस्ट हमने देखा नंबर के अंतर्गत रखा गया है रियल नंबर को और नॉन रियल नंबर को या इमेजिनरी नंबर को, इसी प्रकार रियल नंबर के अंतर्गत दो नंबर को रखा गया है, एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर इसका अर्थ हुआ अपरिमेय संख्या। देखिए देखिए रियल नंबर क्या हुआ, रियल नंबर को दो पार्ट में, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। देखिए और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर अर्थात इसका अर्थ हुआ, हिंदी में बोल सकते हैं इसको परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बातें होगी रेशनल नंबर पर और इरेशनल नंबर पर, अर्थात परिमेय संख्या पर और अपरिमेय संख्या पर। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके तथा जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। देखिए रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q बराबर नॉट 0। Q इक्वल टू नॉट 0 का अर्थ क्या होता है, ये जो बातें हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको समझ लें। देखिए बच्चों, मान लीजिए हम एग्जांपल में लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 5, क्या 5 एक रेशनल नंबर है, क्या 5 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसी के साथ हम यह भी समझा देंगे P बटे Q के रूप में क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ क्या होता है। देखिए 5 है, अगर हम सिर्फ 5 को 5 लिखते हैं तो हम अगर इसको हम 5/1 लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो, 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में 1 से डिफरेंस पड़ता है, जोड़ घटाओ में 1 जोड़ दो 1 घटा दो असर कर जाएगा, लेकिन डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे 5 को हम यहाँ जो क्वेश्चन है कि P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ 5 को हम P मान लेते हैं। P अर्थात जिसको हम नॉमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंश। P हो गया नॉमिनेटर अंश और यहाँ Q का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ Q का अर्थ हो गया डिनोमिनेटर अर्थात हर। तो 5 अंश हो गया बाबू और 1 हर हो गया। यहाँ पर आप देखिए Q, ठीक है, तो 5/1, तो यहाँ इस डिफिनेशन के अनुसार हम 5 को एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। 5 को नहीं, 3, 2, 1 किसी को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है।
ठीक है, तो इस एग्जांपल में 5 क्या हुआ, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात हो रही है कि जो है, तो अब ये यहाँ मान लीजिए 3/2, 3/2 रेशनल नंबर है। 3 मान लीजिए p हो गया, ये हो गया, ये हो गया नॉमिनेटर अर्थात अंश, और ये हो गया q मतलब डिनोमिनेटर अर्थात 2। तो यहाँ भी q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे नंबर तो समझ में आता है कि रेशनल नंबर है, लेकिन एक बात जो समझने वाली है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 का ये क्या अर्थ हुआ, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक भिन्न लिखते हैं 8/0, या फिर मान लीजिए यहीं पर आपका 5 लिया गया है, तो 5 में ही हम मान लेते हैं 5/0। क्या बाबू यह एक रेशनल नंबर है या नहीं है, इस पर बातें होगी। तो 5/0 रेशनल नंबर नहीं है, ये तो सब जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं q इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ q p का मान तो 5 ठीक है, लेकिन q का मान जो आपने लिया q इक्वल टू 0, ये सरासर गलत है। अगर आप 5/0 लेते हैं तो 5/0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। 5/0 का अर्थ हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का अर्थ हो गया अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब अनगिनत, या जो कह सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इन्फिनिटी को आप कैसे कह सकते हो वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, नहीं कह सकता। इसलिए विद्वानों ने ऐसा, मैथ के मैथमेटिशियन ने ऐसा कहा कि परिमेय संख्या वही संख्या होगी जिसके बटे में क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका साफ अर्थ हुआ कि हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा, किसी भी फ्रैक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी, जो कि और इन्फिनिटी के बारे में हम नहीं कह सकते हैं वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसलिए यहीं पर ये क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये तब डिफिनेशन पूरा होता है परिमेय संख्या का कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जांपल बहुत सारा है, 5, 4, 9/2, 3/5, 8/6 etc, ये सब क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गई। अब बातें होगी इरेशनल नंबर की। रेशनल नंबर तो क्लियर है। अब मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल और भी है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम लिख देते हैं √16। √16 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो √16 का जब आप वैल्यू निकालते हैं बाबू, तो ये क्या हो जाता है, इक्वल टू +-4। तो +-4 को 4/1 भी लिख सकते हैं, -4/1 भी लिख सकते हैं। 4/1 हो या -4/1, ये दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी p/q के फॉर्म में आता है, ये भी p/q के फॉर्म में आता है, इसलिए √16 क्या होता है, एक परिमेय संख्या है। तो वैसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वह संख्या परिमेय संख्या होगी, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आगे हम बात करेंगे इस पे, ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं, अब बारी है इरेशनल नंबर की। ठीक है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए बाबू, अपरिमेय संख्या का सबसे पहले उदाहरण जान लीजिए। ऐसी संख्या जिसका दशमलव वैल्यू जो है, जिसका दशमलव डेसिमल सिस्टम में जो है वैल्यू नॉन रिपीटिंग हो, और जिसका दशमलव वैल्यू नॉन रिपीटिंग हो, तथा जो अपुनरावृत्ति हो, जिस 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 फ्रैक्शन का वैल्यू अपुनरावृत्ति हो या पुनरावृत्ति में, और न ही नंबर से उसे देखिए आगे बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका दशमलव मान, वैसी संख्या जिसका दशमलव मान पुनरावृत्त हो और न ही नॉन रिपीटिंग हो। वैसी संख्या जिसका दशमलव मान न तो वैसी संख्या जिसका दशमलव मान न तो रिपीटिंग हो, वैसी संख्या इसका दशमलव मान न तो रिपीटिंग हो और न ही
और न ही नॉन रिपीटिंग। वैसी संख्या जिसका दशमलव मान न तो रिपीटिंग हो और न ही नॉन रिपीटिंग हो, न ही नॉन रिपीटिंग हो, उसे अपरिमेय, उसे अपरिमेय संख्या ठीक है। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका दशमलव मान न तो रिपीटिंग हो और न ही नॉन रिपीटिंग हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एक एग्जांपल और भी है बाबू, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √3, √7, √11, √5, ये सारी संख्याएं क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका अगर वैल्यू निकालोगे तो ये एग्जैक्ट नहीं आता है, और जिसका दशमलव मान न तो रिपीटिंग हो और न ही नॉन रिपीटिंग हो। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का अर्थ हुआ पुनरावृत्ति और अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का वैल्यू, पुनरावृत्ति का अर्थ हुआ, जैसे मान लीजिए डेसिमल में हम बात करते हैं, पुनरावृत्ति का अर्थ क्या हुआ? जैसे एक एग्जांपल देकर के हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए √3 का आप वैल्यू निकालिएगा 1.732, 1.732 और डॉट 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 आते रहेगा। तो ये क्या हुआ? इसके बाद जो है डिजिट चेंज होते रहता है, और जैसे तो ये जो आया, ये आया नाइदर रिपीटिंग नॉर रिपीटिंग। इसमें दो चीज होता है कि नाइदर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इसका फॉर्म ये √3 का, √7 का, √11 का, √5 का, इस टाइप का है। लेकिन अगर हम एक फ्रैक्शन लेते हैं, अगर आप एक भिन्न हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बाबू 1/4, इसका वैल्यू आप निकालते हैं 1/4 का, आप आते हैं कि इसका वैल्यू 0.25 होता है। आप देख लें, 1 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो 0.0, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, यहाँ 2, फिर 0.0, 4 पंचे 20, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 0.25 हुआ। 1/4 का वैल्यू 0.25 हुआ, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, ये रिपीटिंग में नहीं है और ना ही नॉन रिपीटिंग में है। ये आप कह सकते हैं कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब क्या? एक बार में ये पूरा पूरा जब कैंसिल कट गया, तो पूरा पूरा कटने का अर्थ है कोई रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का सवाल नहीं है। एक बार में कट गया तो ये क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग हो गया। आगे देखिए एक चीज दिखाते हैं हम। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। वही संख्या इसका दशमलव मान न तो रिपीटिंग हो और न ही नॉन रिपीटिंग हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम बाबू इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, पहले नंबर जान लिए हम लोग, रियल नंबर जान लिए। अब जानते हैं इंटीजर के बारे में, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। अब जानेंगे हम लोग इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर, इंटीजर का अर्थ होता है पूर्णांक। इंटीजर का अर्थ होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में देखिए क्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें कि जो कि किसी भी संख्या के नेचर के बारे में बताता है कि वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या नॉन निगेटिव है। देखिए एक यहाँ होता है -भी, इसमें आता है 0 भी, और यहाँ पर मान लीजिए बाबू होता है प्लस। निगेटिव, पॉजिटिव और 0, इंटीजर में तीनों ही वैल्यू होता है, निगेटिव, पॉजिटिव और 0।
निगेटिव का अर्थ तो आप जानते हैं, इसको आप हिंदी में ऋणात्मक बोलेंगे। ऋणात्मक संख्या। पॉजिटिव को आप बोलेंगे धनात्मक संख्या। और जीरो को क्या बोलेंगे बाबू? शून्य पूर्णांक। जीरो क्या बोलेंगे? शून्य पूर्णांक। निगेटिव हुआ तो निगेटिव को ऋणात्मक संख्या, और पॉजिटिव धनात्मक हुआ, पॉजिटिव हुआ तो धनात्मक संख्या, और जीरो को क्या बोलेंगे? शून्य, शून्य पूर्णांक। ये क्या हो गया? शून्य, शून्य पूर्णांक। ठीक है, निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य पूर्णांक। तो इस ये तीनों चीज, निगेटिव, पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये टोटल आ जाएगा इंटीजर के अंतर्गत, पूर्णांक के अंतर्गत। अब ऋणात्मक में, ऋणात्मक संख्या तो जान ही रहे आप, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे हैं ऋणात्मक संख्या, मतलब निगेटिव, निगेटिव वैल्यूज, इसको आप बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या में क्या आएगा वो? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 etc, ये क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक में शून्य अकेला होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो आप एक आपने कभी 5-6 में मैथ आपने पढ़ी होगी, 5-6 का ऐसा है कि आप इन इंटीजर को दिखाने के लिए हम लोग बचपन में एक लाइन खींचते थे जिसका नाम था नंबर लाइन, संख्या रेखा। याद कीजिए, ये संख्या रेखा, ये लंबी सी ऐसी संख्या रेखा है, ठीक है। संख्या रेखा, बीच में हम लोग जीरो डालते थे, और इसके दाया साइड पॉजिटिव डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 etc था। इधर था -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट। ये है आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन में आपका सारा चीज देखिए, ये संख्या रेखा, इसमें आपका इधर निगेटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, और बीच में जीरो होता है। तो ये सारी चीजें किसमें थी? इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर ऐसे आप तो सब बच्चे जानते हैं, क्लास 10th के, ठीक है, हो गई चर्चा तो हो गई। ठीक है, इंटीजर हो गया। अब इसके बाद एक चीज और है जो जानना बहुत जरूरी है, हमारे ख्याल से लग रहा है, दशमलव, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भी, इसको मिटा देते हैं। तो पॉजिटिव संख्या हो, नेगेटिव संख्या हो, या जो भी जीरो हो, ये सब किस में आ जाएंगी? इंटीजर में, ऑल टू ऑल आ जाता है इंटीजर में। अब देखिए बाबू, एक चीज और हमको लग रहा है कि डेसिमल फ्रैक्शन बताना चाहिए, कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में देखिए क्या है, डेसिमल नंबर दशमलव संख्या है, या डेसिमल फ्रैक्शन ही बोल सकते हैं, दशमलव भिन्न भी बोलते हैं लोग। तो इसमें 3 है, देखिए डेसिमल में भी 3 है। थोड़ा इसका इंक खत्म हो गया है, 1 सेकेंड। हाँ, चलिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को देखिए 3 पार्ट में बांटा है बाबू।
डेसिमल नंबर को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक है रिपीटिंग डेसिमल। देखिए बाबू, ये है जो अभी हमने बात की, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। एक दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा है नाइदर रिपीटिंग नॉर नॉन रिपीटिंग। नाइदर नाइदर रिपीटिंग नॉर नॉन रिपीटिंग। नाइदर रिपीटिंग और नॉर नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल का अर्थ हुआ, एक जब किसी को हम डिवाइड करते हैं, किसी फ्रैक्शन को, तो एक ही भागफल जो बार बार आना वो रिपीटिंग है। मतलब भाग में डेसिमल को जब हम भाग देते जाते हैं, एक ही चीज बार बार आता है तो वो रिपीटिंग है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का अर्थ हुआ दशमलव का वह वैल्यू जिसमें कि एग्जैक्ट पूरा पूरी जो है भाग करके दशमलव लगा करके पूरा पूरी कटा देते हैं और वैल्यू 0 आ जाता है, वो हो गया नॉन रिपीटिंग। और एक होता है नाइदर रिपीटिंग नॉर नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ना तो बार बार आएगा और ना ही कोई बार नहीं आएगा। ये नॉन रिपीटिंग, नाइदर रिपीटिंग और नॉर नॉन रिपीटिंग तीनों को समझते हैं एक ओर से। पहला क्या था, पहला क्या है, सॉरी, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का अर्थ हुआ दशमलव का वह मान जो बार बार रिपीट करता है। आप इसके नाम से देखिए, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए एक लेते हैं फ्रैक्शन 1/3 को। 1/3 को लेते हैं बाबू। 1/3 को आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो इसका मान क्या होता है, 1 में आप 3 से बार बार डिवाइड कीजिए, 10 पॉइंट देंगे, फिर 0, फिर 3 9, आप देखिए यहाँ फिर 1, फिर 0, फिर 3 9, ये बार बार 1.33 0.3333 आते जाएगा। ये कटेगा कभी नहीं। तो ये जो वैल्यू हुआ 0.333333 डॉट 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 डॉट, मतलब अनंत बार ये 3 का आना। कई बार ये 3 कभी लास्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल। और देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हुआ, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बार लिखते हैं। इसका अर्थ होता है कि जो जो डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये अनंत बार आता है, ऐसे ही इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है। 1/3 जो फ्रैक्शन है ये एक रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसमें बार बार एक ही डिजिट रिपीट करता है। और जो बाबू दूसरा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम यहां लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल और नाइदर रिपीटिंग नॉर नॉन रिपीटिंग। इसको देखिए, ये जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल का तात्पर्य यह होता है बाबू कि जिस जिस अगर हम कोई ऐसा फ्रैक्शन लेते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल का, तो उसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है और कुछ बचता नहीं है, तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आप एज फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं 1/4 को। जब हम 1/4 को सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू आता है 0.25। 1 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.25। तो देखिए 4 यहाँ पॉइंट लाएंगे 0, 4 2 जा 8, यहाँ बचा 2.04, 4 5 सा 20 कट गया 0.25। तो ये हो गया 1/4 का वैल्यू 0.25। तो 0.25 ये जो 1/4 हुआ बाबू, ये एग्जाम्पल है नॉन रिपीटिंग का, क्योंकि इसमें भाग लगाने के बाद पूरा पूरा कट जाता है और शेष बच जाता है 0। और रिपीटिंग में भाग देते हैं तो शेष भी नहीं बचता और बार बार भाग लगता है। शेष नहीं बचता है इसलिए तो बार बार भाग लगता है। ये हो गया रिपीटिंग का। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल में वैसा दशमलव भिन्न जिसका पूरा 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 क्या हो, कट जाए और हमें हमेशा रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए 0। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0। इसका मतलब शेष जब 0 बचेगा तो संख्याएं क्या हो जाएगी, नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। अब बात होती है जब पूरा पूरा कट जाएगा तो नॉन रिपीटिंग फॉर्म हुआ, डेसिमल का ही रूप हुआ ये नॉन रिपीटिंग। और तीसरा फॉर्म है नाइदर रिपीटिंग नॉर नॉन रिपीटिंग, मतलब न तो रिपीटिंग और न ही नॉन रिपीटिंग, न तो पुनरावृत्ति और न तो अपुनरावृत्ति। मतलब इसका क्या हुआ कि रिपीट भी नहीं करेगा
और बार बार नॉन रिपीटिंग भी नहीं है। इसका मतलब है जितना बार आप इसका वैल्यू निकालोगे हर बार एक नया मान आएगा। जैसे मान लीजिए इसका एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं बाबू, अंडर रूट 3 को। अंडर रूट 3 को जब आप इसका वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना इसका शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसका मान हर बार चेंज करता है 1.732 और बार बार आप लगाते जाइए और हर बार एक नया डिजिट मिलेगा। एक नया डिजिट मिलेगा रूट थ्री के वैल्यू को निकालने में आपको रूट 3 का स्क्वायर रूट जब करेंगे 1.732 और डैश 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 हर बार एक नया नंबर आएगा। तो ये जो हर बार नया नंबर आया बाबू, तो रिपीट भी नहीं किया, ऐसा नहीं कि 732 फिर आता, तो ये क्या होता, रिपीटिंग फॉर। लेकिन ये रिपीटिंग भी नहीं हुआ, तो इसको क्या कहा, नाइदर रिपीटिंग नॉर नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या, ऐसा भी नहीं है तो कि नॉन रिपीटिंग है कि बार बार नहीं आएगा। जब ये जो हर बार जो, और ऐसा भी नहीं कि रुक गया, ये तो आप जितना बार देंगे उतना ही बार एक नया ही आता है। इसलिए क्या कहा गया इसको, नाइदर रिपीटिंग नॉर नॉन रिपीटिंग। अब हमारा मानना है बाबू कि आपने नंबर सीख लिया, रियल नंबर देख लिया, इंटीजर देख लिया और डेसिमल नंबर देख लिया। अगला क्लास में हम आगे आपको बताएंगे ये यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में, या ये जो यूक्लिड एल्गोरिथम है इसके बारे में बातें होंगी। मतलब कि ये तो आज की बेसिक कक्षाएं थी और आज मेरी पहली कक्षाएं थी। इसके बाद जो हम ऑनलाइन जो भी वीडियो बनाएंगे और या फिर जो भी सॉल्व करेंगे, हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। तो आज भी रियल नंबर के थ्रू ही ये सब चीजें वहां आ जाती है, तो हर चीज बता दी कि डेसिमल नंबर क्या होता है। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब आता होगा। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं बाबू। और आगे जो अगला जो वीडियो होगा रियल नंबर का, वो क्लास 10 से जस्ट इसके बाद का जो एक्सरसाइज होगा, जो पहला एक्सरसाइज होगा, पहले हम थ्योरी की बातें करेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन ठीक सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप तमाम विद्यार्थियों के अंदर बैठे उस परम तत्व को मेरा नमस्कार।